दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के समक्ष आयुष बनाम एलोपैथी पर कुछ अपने विचार रखने आया हूं। 5 मई को सन 2021 यानी अर्थात कल हिंदुस्तान में एक समाचार आया कि आइमा के माननीय अध्यक्ष श्री जे.ए. जयलाल जी ने कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र करे हैं कि लोगों को ईसाई बनाने का कार्यक्रम इस आइमा के माध्यम से चल रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से। तो अब एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या इसको ईसाईयत मेडिकल एसोसिएशन कह दिया जाए? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मतलब है कि उसे भारतीय परंपराओं का पालन करना चाहिए और होगा। आइमा कुछ भी नहीं है। IMA इज नथिंग, सिंपली एक एनजीओ है। ये डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं देता है, इसको अधिकार देने का कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस से रोक नहीं सकता है। ये एक एसोसिएशन है, कुछ लोगों ने मिलकर के एक यूनियन टाइप की बना रखी है एक झंडे के अंतर्गत। सिर्फ यही आइमा है और कुछ नहीं है। इसको क्या अधिकार है जी किसी डॉक्टर को अमान्य घोषित कर दे? है क्या? किसी की योग्यता बढ़ा दे? कुछ नहीं है। जानिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ एक एनजीओ के रूप में भारत में आया था और कुछ इस प्रकार के प्रलोभन देते 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 कुछ लोगों को अपना उसमें वो बना लिया, सदस्य बना लिया। और इसमें हजारों लोग जुड़े हो, चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों हो। यह माना जा रहा है कि इसमें चिकित्सक हैं। तो प्रबुद्ध लोगों को गुमराह करके एक ऐसे मार्ग पर लाया जा रहा है। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के ही लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें कोई आयुष का व्यक्ति अपने को नहीं रखता है, न इसकी सदस्यता लेता है। आवश्यकता ही क्या है? हमें डिग्री मिली हुई है, हमने पढ़ा है। डॉक्टर तिवारी को पता है कि हमको गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया है और वो हमको ऑथराइज करता है प्रैक्टिस के लिए। आइमा से हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आइमा हमें ना सिखाए कि हमारा आहार विहार और आचार कैसा होना चाहिए। उनके यहां तो आहार विहार और आचार कैसा है ये दिखता है। न जागने का समय, न सोने का समय, न कोई दिनचर्या। अगर बाबा रामदेव जी ने कह ही दिया कि मनुष्य के जीवन पर उसकी दिनचर्या का उसके स्वास्थ्य के ऊपर अनुकूल और विपरीत दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अगर उपयुक्त दिनचर्या है तो अनुकूल प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। बीमार नहीं हो सकते। वात, पित्त और कफ, इन 3 नाड़ियों के चलते, इन 3 प्रकार के उपदंशों के चलते सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस का वर्णन किया गया है, जो इन 3 नाड़ियों का समर्थन करता है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट अर्थात ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, जिसका इंडिया में, भारतवर्ष में एक आइमा नाम का संगठन उसका पुरोधा बना हुआ है। आखिर कल यह बात स्पष्ट हो ही गई और जे जयलाल जी को, जो उसके अध्यक्ष इस समय हैं, उनको माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अब मैं ईसाईयत को बढ़ावा देने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा और लोगों को ईसाई बनाने का कार्य नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा इसका मतलब अब तक कर रहे थे। ही हैज एक्सेप्टेड। दोस्तों, इसलिए इस आइमा से बच के रहिए। मेरे माननीय MBBS, MD और MS चिकित्सकों, अपने आप को भारतीय होने का गर्व कीजिए। इस आइमा से अपने आप को दूर कीजिए। इस आइमा से अपने को दूर कीजिए। भारत सरकार ने आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया है उस पर गर्व कीजिए। अपने ज्ञान पर गर्व कीजिए, अपनी शिक्षा और अपनी नीति और अपने व्यवसाय पर गर्व कीजिए कि आप राष्ट्र को आरोग्य देने वाले महापुरुष हैं। आइमा जैसी तुच्छ संस्था से
हम सीमित नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर तिवारी आप लोगों से एक भारतीय होने के नाते अनुरोध करता है, आप सभी भारतीय हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय से सम्मान करता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर निवेदन करता है डॉक्टर तिवारी आप लोगों से कि भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने को भारतीय कहिए, आइमा से दूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।